मेरे प्यारे बालक, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। जब सारी दुनिया सो जाएगी तब भोलेनाथ तेरे आंगन आएंगे। तेरे आंसू गिनेंगे नहीं, सीधे उन्हें मुस्कान में बदल देंगे। जो मांगा नहीं वो भी देंगे, जो टूटा है उसे जोड़ देंगे। आज रात तेरी किस्मत पर महादेव अपना हाथ रख देंगे। बस विश्वास रख, डर मत कर, महादेव है ना। आज रात तेरी झोली सच में कृपा से भरने वाली है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने संगीत की कोशिश की है, और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है तो पूरी सृष्टि संगीत वो बात चल को उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी। संगीत, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वो सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है, और ये और अभी उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं, उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता तो ऊपर वाला उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है, और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त संगीत अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, वो सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा, और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी, और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा, और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा।
इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है, संगीत लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, ये तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। महादेव आज रात तेरी झोली भरने वाले हैं। पर याद रख, ये सिर्फ धन की झोली नहीं है, इसमें धैर्य होगा जो तुझे टूटने नहीं देगा। इसमें शक्ति होगी जो तुझे फिर से खड़ा कर देगी। तेरे पिछले कर्मों का बोझ आज शिव खुद उठा लेंगे और तेरे आने वाले कल में नया उजाला लिख देंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो तेरी शांति देखकर चुप हो जाएंगे। जो रास्ते बंद थे कब से वो आज रात ही खुल जाएंगे। महादेव कहते हैं, बेटा अब बहुत सह लिया तूने, अब मेरी बारी है तुझे सब कुछ लौटाने की। बस आंखें बंद कर एक बार दिल से ओम नमः शिवाय बोल। आज रात तेरी तकदीर में चमत्कार उतरने वाला है। जिन्हें संगीत जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का, और तू जीत के रास्ते पर है क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है। और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है और ये घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, तू अब जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से संगीत कम नहीं, तू बहुत खास है और आज की रात ये साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है, आगे ही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। संगीत, तूने अपने दिमाग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया, इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी।
तेरी थकान अब खत्म होगी क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, संगीत तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, न कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी, संगीत थीं, वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे। तू प्रेरणा बन जाएगा, तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा, तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपना कर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, ये कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। ये शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। और अंत तक सुनते रहो क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गढ़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे और कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ डोगे, दौड़ लोगोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वो अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वो भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं।
हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जटाओं में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वो तुम्हारे लिए इससे भी बड्डे शात्यमय दीप्त कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वो विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। से संगीत। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। सोने चांदी नहीं, मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें गरहा है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पाका, तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा हैं और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें दुनिया ने अस्वीकार किया हो, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। वो रात है जब रोते हुए दिल की आवाज सीधे कैलाश तक पहुंचती है, जब बिना बोले भी महादेव सब समझ लेते हैं। तूने बहुत बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, पर शिव जानते हैं तू अंदर से कितना थक चुका है। आज वो तेरी खामोशी का हिसाब देने आएंगे। जो आंसू तूने तकिए में छुपाए उनका जवाब आज मिलेगा। महादेव कहते हैं, बेटा मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, मैं तो बस तुझे खुद को पहचानने दे रहा था। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है। तुम्हारे हर आंसू को मैं अपनी जटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर हैं। जति से आने चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड, नहीं तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो। मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ दूंगा। पुराने पैटर्न तोड़कर नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है, कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ दो, सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की जद्दे मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो, पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर फुसफुसाहट सुनता हूं। कभी हां, कभी रुको, कभी बेहतर के लिए। ना तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। छोड़ दे जाने का डर छोड़ दो।
मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा, दृढ़ता रखो। संगीत अम्मे बा चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मोड़ देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो, मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है, मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय शिवक हो, दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शाइन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। विश्राम करो, मैं जागता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ, मैं दौड़ कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं, वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो, पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है, लड़ाई मेरी है। तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है। मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लो श्वेन है। तुम धोखेबाज नहीं, मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं, तुम आराम करो। सूखा मौसम है, मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। टाल मटोल छोड़ दो। आज ही AUM नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उकाब की तरह नई उद्यान दूंगा। पागदाने स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं टू हूं मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं तुम पर, तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चे। सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं। चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है। आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, आ गए। तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो। मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो। मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो। इसी रास्ते तुम उस मुक्ति और विजय तक पहुंचोगे जिसकी तुम्हारी अनभर आत्मा प्यासी है। तुम कैसे जानोगे कि तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो? मैंने तुम्हें रोते देखा है। मैं वहां था, तुम्हारे साथ रो रहा था, तुम्हारा सच्चा साथी बनकर। मैं चाहता था कि तुम लद्दे दहते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ युद्ध में उतरता हूं। जब तुम पुकारते हो मैं तुरंत आता हूं। जब तुम थक जाते हो मैं तुम्हारे लिए लद्दे दहता हूं। जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तो मेरे नंदी और गण तुम्हारे चारों ओर पहरा देते हैं। आए,
तुम्हें पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मृत्यु के मुंह से खींच लिया, कितनी बीमारियों को तुम्हारे द्वार से लौटाया, कितने शत्रुओं के इरादों को अपने त्रिशूल से कुचल दिया। जब यम ने तुम्हें निगलना चाहा तब मैंने उसे डांटा। मैं अपने प्रेम की पुनः पुष्टि करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे पवित्र भस्म के आवरण में हो, मेरे डमरू की छाया में हो, पर मैं तुमसे गहरे स्नेह के साथ विनती करता हूं, अब समस्याएं आए तो घबराना और डरना बंद कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। मैं तुम्हें अपनी भुजाओं से घेरता हूं जैसे कैलाश की बर्फीली दीवारें। कोई झूठ, कोई बदनामी, कोई धमकी वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां मैंने तुम्हें बिठाया है। मैंने तुम्हें विश्वास की सबसे ऊंची चोटी पर बिठाया है, जहां संघर्ष तुम्हें छू नहीं सकता, जहां उकसावे तुम तक नहीं पहुंच सकते, जहां बदनामी तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। वे तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि वे तुम्हारी शांति चुराना चाहते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं, मेरी शांति को स्वीकार करो, बस विश्वास की बात है। जहां हो वहीं मौन रहो, मेरे मंत्र को मन में या जोर से बोलो। मेरे वचनों की शक्ति जंजीरें तोड़ देगी, लोगों के झूठ से घबराने की बुरी आदत को मुझसे दूर कर देगी। चाहे वे सच भी बोले, तुम्हारी शांति नहीं डगमगानी चाहिए। बुरी खबर आए तो सिर ऊंचा करके खड़े तथे हो जाओ। मैंने तुम्हारी आत्मा से बात की है और वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम पर हमला करते हैं वे सोचते हैं कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करता, पर उस झूठ पर विश्वास मत करो। अपने दिल दिमाग में बदनामी को जगह मत दो। मैं तुम्हें उन शत्रुओं पर विजय की शक्ति दूंगा। गलती करो तो भी मैं तुम्हारे पश्चाताप को प्यार से सुनूंगा। अगर तुम बुराई और गलत संगत से दूर हो जाओगे तो सच्ची खुशी और समृद्धि तुम्हारी होगी। यह निर्णय का विषय है। तुम किस पर विश्वास करना चाहते हो? मैंने तुमसे यह सवाल कई बार पूछा है। तुम इंसान हो, पर अब समझो कि मैं शिव हूं, मैं महाकाल हूं। मैं तुम्हारी कमजोरी में अपनी शक्ति दिखाता हूं। मैंने तुम्हारे परिवार को कितनी बार बुरी परिस्थितियों से बचाया है और बचाता रहूंगा, पर मैं चाहता हूं तुम सब मुझे ढूंढो, मेरे वचनों पर विश्वास करो और मेरे पूरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। उनसे कहो कि जो खोया लग रहा है उसके लिए दुखी ना हो। कोई संपत्ति, कोई दोस्त, कोई नौकरी, कोई योजना टूटी हो तो भी सब कुछ होने की वजह होती है। मैं नियंत्रण में हूं। अंत में नकारात्मक दिखने वाली हर चीज तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। हर दिन मुझे ढूंढो, हर स्थिति में धन्यवाद दो। जब दिल प्रशंसा से भरेगा तो चमत्कार होंगे। उनसे कहो चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी चिंताएं मेरे त्रिशूल के नीचे रख दो। असंभव लगने वाली स्थिति को यहीं छोड़ दो, मैं उसका समाधान करूंगा। पर पूरे विश्वास से खुद ठीक करने की कोशिश बंद करो। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुखों की आग में तप कर निखर रही है। लेकिन सावधान, एक बहुत बड़ी भूल है जो तुम हर रोज कर रहे हो। तुम पुराने कर्मों को तो भोग रहे हो, लेकिन साथ ही साथ नए कर्म भी बना रहे हो। तुम एक जाल से निकलते हो और दूसरा जाल बुन लेते हो। कैसे? प्रतिक्रिया, रिएक्शन देकर। किसी ने तुम्हें गाली दिया, तुम्हारा पुराना कर्म था जो लौट कर आया, हिसाब बराबर हो गया, लेकिन तुमने उस गाली के बदले में उसे थप्पड़ मार दिया या मन में उसके प्रति नफरत पाल ली। बस यही तुमने एक नया कर्म बीज दिया। अब तुम्हें इस थप्पड़ या इस नफरत का फल भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। यह चक्र कभी नहीं थमता। तुम जन्मों जन्मों से यही कर रहे हो। एक खाता बंद करते हो, नए खोल लेते हो, तो इससे मुक्ति कैसे मिले? इस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाए?
इसका उत्तर है साक्षी भाव और निष्काम कर्म। अगली बार जब जीवन में कुछ बुरा हो तो प्रतिक्रिया मत दो, रोको खुद को। उस घटना को ऐसे देखो जैसे वह किसी और के साथ हो रही हो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम पलटकर वार नहीं करते, तो वह कर्म श्रृंखला वहीं टूट जाती है। इसे तपस्या कहते हैं। जंगल में एक पैर पर खड़े होना ही तपस्या नहीं है। जीवन के अपमान, कड़वाहट और अन्याय को बिना जहर उगले पी जाना असली तपस्या है। मैं नीलकंठ हूं क्योंकि मैंने विष को गले में रोक लिया, उसे भीतर नहीं जाने आ जाने दिया। तुम्हें भी अपने जीवन का विष पीना होगा, बिना किसी को कोसे, बिना प्रतिशोध की भावना लाए। मैंने यह कमाया, मैंने यह घर बनाया, मैंने बच्चों को पाला। जब तक मैं है तब तक कर्म तुम्हारे माथे पर चिपकेगा। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम केवल एक बांसुरी हो और बजाने वाला मैं हूं, तुम केवल एक हाथ हो और शक्ति मेरी है, उस दिन से कर्म तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। क्या कभी किसी तलवार को सजा मिलती है हत्या की? नहीं, सजा उसे मिलती है जो तलवार चला रहा था। तुम तलवार बन जाओ, डोर मेरे हाथ में सौंप दो, कहो हे महादेव, अब से मेरे हर कार्य, हर विचार, हर श्वास आपकी। अगर मुझसे अच्छा हो तो वह आपकी कृपा, अगर मुझसे बुरा हो तो वह मेरी भूल, जिसे मैं सुधारूंगा। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, पर फल मेरे अधीन है। तुम फल की चिंता में इतना घुल जाते हो कि कर्म ही दूषित हो जाता है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसे जानने की चेष्टा मत करो। बस यह विश्वास रखो कि जो मेरा भक्त है उसका अहित मैं कभी होने नहीं दूंगा। हो सकता है वह ना मिले जो तुम चाहते हो, पर वह अवश्य मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। एक छोटा बच्चा आग को पकड़ना चाहता है, पर माँ उसे थप्पड़ मारकर रोक देती है। बच्चा रोता है, उसे लगता है माँ क्रूर है, पर माँ जानती है कि आग उसे जला देगी। कई बार मैं तुम्हारी मनचाही मुरादें पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वह तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। मेरे नकार में भी मेरा प्रेम छिपा है। अपने मन की स्लेट को साफ करो। पश्चाताप की अग्नि में अपने पुराने पापों को जला डालो। अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो आज ही अभी मन क्षमा मांगो। ब्रह्मांड में विचार प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। तुम्हारी सच्ची क्षमा याचना उस आत्मा तक पहुंच जाएगी और एक कर्म का बंधन कट जाएगा। और जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें माफ कर दो। इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम शांति के हकदार हो। जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करोगे, तुम उन्हें अपनी पीठ पर लादे घूमते रहोगे। उतार फेंको इस बोझ को। कर्म एक चिपचिपा पदार्थ है। यह राग, अटैचमेंट और द्वेषण से चिपकता है। जब तुम किसी काम को बहुत आसक्ति से करते हो या किसी से बहुत नफरत करते हो तो कर्म का बंधन मजबूत हो जाता है। पानी में कमल के पत्ते की तरह रहो। पानी में रहो पर भीगो मत। संसार में रहो, रिश्ते निभाओ, काम करो, पैसे कमाओ, लेकिन ऐसे कि अगर कल सब कुछ छूट जाए तो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान न जाए। जान लो कि यह सब एक नाटक है, एक अभिनय है। जब नाटक खत्म होता है तो राजा और रंक दोनों अपने वस्त्र उतार कर एक ही रास्ते से घर जाते हैं। जो तुझे गिराने की योजना बना रहे हैं, जो तेरे धैर्य को, तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि उनके मुखौटे जला देगी। वे स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि उनका पतन कैसे प्रारंभ हुआ। बालक, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तुझे तैयार कर रहा था उस ऊंचाई के लिए जहां कम लोग पहुंचते हैं। तूने जिनसे न्याय की आशा की, उन्होंने तुझे अकेला छोड़ा, पर अब मेरा न्याय चलेगा।
धीरे, शांत पर अटल। हर बार तुम उन्हीं पुराने खिलौनों में उलझ जाते हो। इस बार इस जन्म में जागो, इस चक्र को तोड़ो। यह मनुष्य योनि केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष के लिए मिली है। पशु अपने कर्म नहीं काट सकते, वे केवल भोग सकते हैं। केवल मनुष्य के पास वह विवेक है, वह शक्ति है कि वह अपनी पुरानी लकीरों को मिटाकर नई लकीरें खींच सके। तुम विधाता के हाथ की कठपुतली नहीं, तुम उसके सहसृजक को क्रिएटर हो। मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस दृष्टा को देख रहा हूं जो इस संदेश को सुन रहा है। वह दृष्टा शुद्ध है, उस पर कोई कर्म नहीं चिपकता। तुम वही हो। अपने आप को शरीर और मन मानना बंद करो। तुम वह दिव्य ज्योति हो जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती। आज से तुम्हारा जीवन एक यज्ञ बन जाए। तुम जो भोजन करो वह मुझे अर्पण हो। तुम जो काम करो वह मेरी पूजा हो। तुम जो बोलो वह सत्य हो। जब तुम अपने जीवन को निजी स्वार्थ से ऊपर उठा दोगे तो तुम पाओगे कि कर्म के भारी जंजीर पिघलकर फूलों की माला बन गए हैं। भयभीत मत हो अपने अतीत से। मैं महाकालेश्वर हूं। काल और कर्म दोनों मेरे अधीन हैं। अगर तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे कर्मों को भी अपनी एक दृष्टि से भस्म कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें होना होगा। जब तक तुम कुछ हो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तुम हो जाओगे तब मैं तुम में से बहने लगूंगा। अब एक गहरा श्वास लो। महसूस करो कि तुम्हारे शरीर के रोम रोम से पुराना भारीपन काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है और हर श्वास के साथ मेरी सुनहरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम शुद्ध हो रहे हो, तुम मुक्त हो रहे हो। मेरे प्रेम के प्यासे पथिक, तुम उस पड़ाव पर आ पहुंचे हो जहां संसार का सबसे मीठा विष और सबसे कड़वा अमृत रखा है। हम बात करेंगे प्रेम और संबंधों की। यह वह विषय है जिसने ऋषियों को भी विचलित किया और देवताओं को भी परीक्षा में डाला। तुम्हारी रातों की नींद, तुम्हारी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण अक्सर कोई व्यक्ति होता है। तुम किसी के आने की प्रतीक्षा करते हो या किसी के जाने का शोक मनाते हो। तुम अपनी हंसी, अपने आंसू, अपना सुख और अपनी शांति सब कुछ किसी दूसरे की हथेली पर रख देते हो। और जब वह हथेली मुट्ठी बनकर बंद हो जाती है या हाथ खींच लेती है तो तुम बिखर जाते हो। सुनो मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे तुम प्रेम कहते हो। वह अधिकतर समय केवल भय और व्यापार होता है। तुम चौंक गए? हाँ, यह सत्य है। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ ढूंढते हो। तुम अपने भीतर के खालीपन का सामना करने से घबराते हो, इसलिए तुम किसी और को उस खालीपन में भरने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यह प्रेम नहीं है, यह वाला परिवर्तित पैरासिटिज्म है। क्या वृक्ष कहता है कि मैं सूरज के बिना जी नहीं सकता? नहीं, वह सूरज को पीता है पर अपनी जड़ें अपनी ही जमीन में रखता है। तुम अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस के रोग से ग्रस्त हो। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि तुम आधे हो और कोई सोलमेट आकर तुम्हें पूरा करेगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। तुम आधे नहीं हो, तुम पूर्ण हो। अहम ब्रह्मास्म, तुम ब्रह्म हो। क्या ब्रह्म आधा हो सकता है? तुम जिस दिन पैदा हुए थे तुम पूर्ण थे। तुम जिस दिन मरोगे तुम पूर्ण रहोगे। ये जो बीच में अधूरेपन का एहसास है, ये केवल तुम्हारी अज्ञानता है। दो भिखारी मिलकर कभी अमीर नहीं हो सकते। जब दो खाली लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे से चूसने की कोशिश करते हैं। तुम सुख मांगते हो, वह भी सुख मांगता है। दोनों मांगने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं। इसीलिए तुम्हारे रिश्ते युद्ध का मैदान बन जाते हैं। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, सच्चा प्रेम बहाता है। जैसे फूल अपनी खुशबू नहीं रोकता, चाहे कोई उसे सूंघे या कुचल दे।
जैसे दिया अपनी रोशनी नहीं रोकता, चाहे वह महल में हो या झोपड़ी में। जब तुम प्रेम को एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग बना लेते हो, तब तुम व्यक्ति से मुक्त हो जाते हो। तब तुम इसलिए प्रेम नहीं करते कि सामने वाला सुंदर है या अच्छा है। तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है। तुम जिसे दूसरा कहते हो वह वास्तव में दूसरा नहीं है, वह तुम्हारा ही दर्पण मेरा है। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है वह तुम्हें तुम्हारा ही सच दिखाने आता है। अगर तुम भीतर से क्रोधी हो तो तुम्हें क्रोधी लोग मिलेंगे। अगर तुम भीतर से असुरक्षित हो तो तुम्हें धोखा देने वाले मिलेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देता है जो तुम हो। इसलिए दूसरों को सुधारना बंद करो। दर्पण को पछने से चेहरा साफ नहीं होगा, चेहरे की धूल हटानी पड़ेगी। अपने भीतर देखो, जिस प्रेम को तुम बाहर कटोरा लेकर मांग रहे हो, उसका सागर तुम्हारे हृदय में हिलोरे ले रहा है। हृदय टूटना, तुम इससे बहुत डरते हो, पर मैं कहता हूं हृदय का टूटना वरदान है। तुम्हारा हृदय नहीं टूटता, वह कठोर खोल टूटता है जिसे अहंकार ने हृदय के चारों ओर बना रखा था। जब वह खोल टूटता है तभी उसके भीतर छिपी हुई ज्योति बाहर आ पाती है। हर पीड़ा, हर वियोग, हर धोखा तुम्हें तुम्हारी आत्मा के करीब लाने का एक झटका है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह वास्तव में तुम्हारे लिए स्थान बना रहा होता है, ताकि मैं वहां प्रवेश कर सकूं। जहां संसार नहीं होता वहां मैं होता हूं। मेरी ओर देखो, मैंने सती को खोया, मैंने विरह की अग्नि को जिया। मैं बैरागी हूं, फिर भी मैं गृहस्थ हूं। मैं श्मशान में भी हूं और कैलाश पर भी। यह संतुलन ही शिव शक्ति है, शीति है। तुम्हारे भीतर पुरुष भी है और स्त्री भी, शिव भी है, शक्ति भी। जब तक तुम अपने भीतर इन दोनों का मिलन नहीं कराओगे, तुम बाहर किसी पुरुष या स्त्री में शांति नहीं पा सकोगे। यह जो तुम्हारी तड़प है, ये किसी और शरीर के लिए नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही आत्मा के उस दूसरे हिस्से से मिलने की तड़प है जिसे तुमने दबा रखा है। इस आंतरिक विवाह को ही योग कहते हैं। संसार के रिश्तों को निभाओ, पर ऐसे जैसे एक अभिनेता अपना रोल निभाता है। मंच पर रोना पड़े तो रो लो, हंसना पड़े तो हंस लो, पर पर्दा गिरते ही यह याद रखो कि तुम ना राजा हो ना रंग, तुम केवल एक शुद्ध चेतना हो। मोह का अर्थ है चिपक जाना, प्रेम का अर्थ है मुक्त छोड़ देना। अगर तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत, उसे उड़ने दो। अगर वह लौट कर आए तो वह तुम्हारा है, अगर ना आए तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। स्वामित्व पजेशन प्रेम की हत्या कर देता है। तुम पक्षी को पिंजरे में बंद करके कहते हो कि तुम्हें पक्षी से प्यार है। नहीं, तुम्हें पक्षी से नहीं, तुम्हें अपने मनोरंजन से प्यार है। प्रेम पक्षी को खुला आकाश देता है। आज से एकांत, सॉलिट्यूड और अकेलेपन, लोनलीनेस का अंतर समझो। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम खुद से उपजाते हो और दूसरों को ढूंढते हो। प्लेकांत एक समाधि है जहां तुम खुद के साथ इतने आनंदित होते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन तुम अपने एकांत से प्रेम कर लोगे, उस दिन तुम पाओगे कि पूरी दुनिया तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। जो खुद से भरा होता है दुनिया उसके चरणों में होती है। जो खुद से खाली होता है वह दुनिया के पीछे भागता है। तुम्हारे आंसू कीमती हैं, उन्हें व्यर्थ के लोगों के लिए मत बहाओ। उन आंसुओं से मेरे चरण धो, अपनी पीड़ा को पूजा बना दो। मीरा को देखो, उसने अपनी तड़प को ही अपनी शक्ति बना लिया। जब तुम किसी नश्वर मौतल से उम्मीद लगाते हो तो तुम समय के विरुद्ध जा रहे हो। नश्वर का स्वभाव है मिट जाना। क्या तुम परछाई को पकड़ सकते हो? नहीं। तो फिर इन शरीरों के मोह में क्यों पड़ते हो? आत्मा से जुड़ो। जब तुम किसी की आत्मा को देखते हो, शरीर को नहीं, तब वह प्रेम भक्ति बन जाता है। तब वहां वासना नहीं, प्रार्थना होती है। एक कड़वा सत्य सुनो, कोई भी तुम्हें हमेशा के लिए समझने नहीं आएगा, ना आएगा। कोई भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। अंतिम यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है।
तो क्यों ना अभी से उस हमसफर का हाथ थाम लो जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह हमसफर तुम्हारे भीतर बैठा है, उसका नाम साक्षी है। जब तुम रात को अकेले होते हो तो अपने सीने पर हाथ रखो और अपनी धड़कन सुनो। वह मेरी धड़कन है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। अब अपने रिश्तों को शुद्ध करो, लेन देन बंद करो। उसने मेरे लिए क्या किया, यह सोचना बंद करो। मैं क्या दे सकता हूं, यह सोचो। सूर्य यह नहीं पूछता कि पृथ्वी ने मुझे क्या दिया, वह बस चमकता है, मकता है। जिस दिन तुम देने वाले बन जाओगे, तुम देवता बन जाओगे। देवता का अर्थ ही है देने वाला। और मजे की बात यह है कि जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें 1000 हाथों से लौट आता है। तुम्हारे मन में जो किसी विशेष व्यक्ति की छवि अटकी हुई है, उसे आज विसर्जित करो, उसे माफ करो, उसे धन्यवाद दो और उसे मुक्त करो। कहो तुम स्वतंत्र हो और मैं भी स्वतंत्र हूं। यह मुक्ति तुम्हें इतना हल्का कर देगी कि तुम हवा में तैरने लगोगे। याद रखो, तुम आनंद के सागर हो। तुम्हें किसी नाले के पानी की जरूरत नहीं है। अपनी महानता को पहचानो। तुम शिव के अंश हो। शिव किसी के पीछे नहीं भागते। शिव अपनी धुन में मस्त रहते हैं और शक्ति स्वयं उनके पास आती है। अपने केंद्र में वापस लौटो, अपनी धुरी एक्सिस पर घूमो। दुनिया परिधि सरकमफ्रेंस है, तुम केंद्र सेंटर हो। जब तुम परिधि पर दौड़ते हो तो चक्कर आते हैं, गिरते हो। जब तुम केंद्र में स्थिर हो जाते हो तो तुम दुनिया को नाचते हुए देखते हो, पर तुम अचल रहते हो। यही स्थाणु होना है, यही शिव होना है। हे तेजस्वी, क्या तुम अनुभव कर रहे हो उस ताप को जो मेरे पिछले वचनों ने तुम्हारे भीतर उत्पन्न किया है? वह ताप साधारण नहीं है। जब मेरा तृतीय नेत्र पूर्ण रूप से जागेगा, तेरे जीवन से भय मिटेगा, तेरे शत्रु अपने कर्मों में उलझेंगे और तेरे भाग्य के द्वार स्वयं खुलेंगे। ध्यान रख बालक, जो चमत्कार तू बाहर खोज रहा है वह तेरे धैर्य में छिपा है और उसका द्वार मेरे तृतीय नेत्र से ही खुलेगा। अब मौन रह। सब देख रहा हूं, सब लिख रहा हूं और समय आने पर सबका हिसाब होगा। वह घर्षण है तुम्हारी पुरानी जड़ता और मेरे द्वारा भेजे गए सत्य के बीच का। अब हम उस यात्रा पर निकल रहे हैं जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। अब तक तुमने मन को समझा, कर्म को जाना और रिश्तों के भ्रम को तोड़ा। यह सब बाहरी परतें थीं। अब हम तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में, तुम्हारे शरीर के उस रहस्यमयी तहखाने में उतरेंगे जहां एक सोई हुई नागिन बैठी है। संसार इसे कुंडलिनी कहता है, मैं इसे तुम्हारी असीमित संभावना कहता हूं। ध्यान से सुनो, तुम्हारा यह शरीर केवल मांस, मज्जा और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक अत्यंत उन्नत यंत्र है, एक यंत्र जिसे मैंने स्वयं अपनी कला से गढ़ा है। ब्रह्मांड के सारे रहस्य, सारे नक्षत्र, सारे लोक इस 3.5 हाथ की काया में समाहित हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन विडंबना देखो, तुम एक परमाणु बम के ऊपर बैठे हो और भीख मांग रहे हो माचिस की तीली की। तुम्हारे भीतर ऊर्जा का वह स्रोत है जो यदि एक बार जाग जाए तो तुम सूरज को भी अपनी हथेली पर नचा सकते हो। लेकिन वह सोया हुआ है क्योंकि तुमने कभी अपनी ऊर्जा को नीचे के तलों से ऊपर उठाने का प्रयास ही नहीं किया। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी प्राण शक्ति अभी तुम्हारे मेरुदंड स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में, मूलाधार में कैद है।